नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज अपनी इस इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि कल यानी 3 मई को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर टीवी9 राजस्थान की खास सीरीज मुख्यमंत्री में हम एक खास एपिसोड उन पर लेकर आ रहे हैं। आज रात 8 बजे टीवी9 राजस्थान पर जरूर देखें मुख्यमंत्री की खास सीरीज अशोक गहलोत पर। और अगर आप ये इनसाइड स्टोरी 8 बजे के बाद देख रहे हैं तो टीवी9 राजस्थान के यूट्यूब पर जाकर जरूर इस सीरीज को देखें और इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजनीतिक जीवन के तमाम संघर्षों का जिक्र है। 3 मई को उनका जन्मदिन है और ये 3 का आंकड़ा कैसे उनके जीवन में खास रहा ये भी हम आपको बताएंगे और तमाम उतार चढ़ावों की भी बात उस खास सीरीज में होगी, तो जरूर देखिएगा। और अब बात इनसाइड स्टोरी की। मैं लगातार ये बता रहा हूं कि सचिन पायलट कई दिनों से दिल्ली में बने हुए हैं, दिल्ली में कैंप किए हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। अब ऐसे में राजस्थान की राजनीति कैसे प्रभावित हो रही है, कल बताया था खाचरियावास साहब के सुर कैसे बदलने लगे, कैसे उनका पुराना प्रेम, पुराना पायलट प्रेम जाग रहा है। वो ये भी कह रहे हैं, देखिए जो हक है, जो सम्मान है सचिन पायलट को वो मिलना चाहिए, यानी कि अब कहीं ना कहीं वो पायलट साहब की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ रामेश्वर डूडी साहब जो कि काफी खास माने जाते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, उन्होंने भी एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दी कि जो भ्रष्टाचार की बात सचिन पायलट ने उठाई, भ्रष्टाचार दबाए जाने की बात उठाई, हालांकि सरकार भ्रष्टाचार पर कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जो शंकाएं हैं आलाकमान को वो दूर करनी चाहिए। यानी एक तरीके से कहा जाए तो समर्थन भी कर दिया है इस पूरे मामले का, क्योंकि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और हुआ है जिस पर उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन सचिन पायलट की बात का समर्थन देते डूडी भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जाट समुदाय से मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इस बार जाट समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अब देखिए राजनीतिक तौर पर ये दो बातें अलग अलग हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ पायलट का समर्थन, दूसरी तरफ जाट समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की बात। कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए है क्योंकि जाट समुदाय को अगर प्रतिनिधित्व देने की बात होती है तो यह सीधे तौर पर पायलट साहब के विरोध में जाएगी, क्योंकि अभी तक पायलट साहब यूं तो अब उनके लिए कहा जाता है 36 कौम के नेता वो हैं, लेकिन अब तक उन पर जो एक लेबल लगा हुआ था, जो एक मार्ग था गुर्जर समुदाय के, एक समुदाय विशेष के नेता के तौर पर। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, सभाओं, किसान सभाएं की कई जगहों पर, और कोशिश की कि वो अपनी जो छवि है 36 बिरादरी के नेता के तौर पर कायम कर पाए, लेकिन ये क्या कायम हुई है, ये सवाल है। और इसीलिए अब जब जाट समुदाय, आपने देखा होगा बीते दिनों राजस्थान में हर एक जो समुदाय है, हर एक जो जाति है, वो अपनी अपनी महापंचायतें कर रही है, अपनी अपनी शक्ति दिखा रही है। और चुनावों से पहले अमूमन ऐसा होता भी है ताकि उतनी राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है उस समुदाय का उसको मिल सके, वो किसी भी तौर पर हो सकता है। और ऐसे में जब बात 36 बिरादरी की होती है तो क्या उस पर सचिन पायलट साहब का चेहरा या नाम सटीक बैठता है, यह सवाल अपने आप में उठता है। क्योंकि देखिए जब अलग अलग जाति समुदाय अपने अपने समाज से प्रतिनिधित्व चाहेंगे और वो भी सीएम पद का, तो फिर एक निष्कर्ष ये निकलता है, आलाकमान या यूं कहें पार्टी इस बात पर आकर सहमत होती है कि कोई जो सभी समुदाय को, सभी समाज को साध ले, ऐसा मुख्यमंत्री हो। तो जब जाट समुदाय आ रहा है और कह रहा है मुख्यमंत्री जाट समुदाय से होना चाहिए, तो फिर से बात वहीं आएगी और पलड़ा यहां पर गहलोत साहब का भारी होगा। तो दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं रामेश्वर डूडी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उनका ये रुख है क्यों। सचिन पायलट साहब दिल्ली में है, मैंने पहले कहा, और धीरे धीरे रुख गहलोत के करीबियों का भी बदल रहा है। दरअसल ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ये लोग पायलट साहब की तरफ चले गए या गहलोत साहब की तरफ चले गए हैं। मसला ये है कि पलड़ा किसका भारी है, सब ये परखने में लगे हैं, चाहे वो गहलोत साहब के करीबी हों, चाहे पायलट साहब के करीबी हों। 4 दिन से दिल्ली में बने हैं पायलट साहब और कर्नाटक विधानसभा नतीजों का इंतजार है।
अब नतीजों के बाद आलाकमान तय करेगा कि राजस्थान में राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, किसके चेहरे और किसके नाम पर आगे बढ़ेगी। अब 10 मई को अगर कोई फैसला हो गया तो कौन किसकी तरफ होगा, यह सबसे बड़ा सवाल। और इसीलिए हर कोई आदमी फिलहाल अपने आप को फेंस पर रखना चाहता है कि न इधर और न इधर, दोनों तरफ की बातें, जो भी फैसला होगा उसके हक में बैटिंग करना शुरू कर देंगे। तो स्थिति हो गई है, यानी पलड़ा भी बराबर है। अब 10 मई को आलाकमान का रुख क्या होगा और किसका पलड़ा ऊपर और किसका पलड़ा नीचे होगा, उस पर तय करेगा कि खाचरियावास साहब का रुख फिर से बदलता है कि नहीं, डोडी साहब फिर क्या बोलते हैं, और जो और नेता हैं राजस्थान कांग्रेस के भीतर वो क्या बोलते हैं, उनका रुख क्या होगा। बड़ा दिलचस्प है ये देखना। बात अब बीजेपी पर आते हैं, वसुंधरा राजे पर आते हैं। दरअसल बीजेपी में भी सीएम पद के दावेदारों को लेकर लंबी फहरिस्त है। नाम सामने कई आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हों, ओम माथुर साहब हों, सतीश पुनिया साहब हों, खुद वसुंधरा राजे जी हों जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा तो वसुंधरा राजे जी का ही था। लेकिन अब एक नए नाम की एंट्री हो रही है और इस नए नाम ने सबको चौंका कर रख दिया है। सब कोई आश्चर्यचकित है कि इस नए नाम की एंट्री कैसे हुई। दरअसल वो नया नाम है जयपुर राजघराने की महारानी दिया का। जी हां, जयपुर राजघराने की महारानी दिया। यूं तो वो जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी जो थी उनकी पोती हैं, लेकिन अब उनका नाम कैसे आया है ये मैं आपको बता दूं। दरअसल एक बीजेपी नेता ने कहा है कि इस बार जो सीएम चेहरा या अगर सरकार बनती है तो जो सीएम होगा बीजेपी की तरफ से वो सबसे सुंदर चेहरा होगा। अब सुंदर चेहरे की बात होती है तो ये किसी से छिपा नहीं कि महारानी दिया सबसे सुंदर चेहरा बीजेपी में है। तो क्या इशारा साफ है, और इसके पीछे कई और पहलू भी हैं। देखिए, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी है। हालांकि यूं तो वसुंधरा जी का रिश्ता जयपुर राजघराने से बेहद अच्छा रहा। 2013 में खुद वसुंधरा राजे ही सवाई माधोपुर की विधानसभा सीट से टिकट दिलाती हैं, महारानी दिया को जिताती हैं। लेकिन ऐसा उसके बाद क्या होता है कि एक अदावत शुरू हो जाती है। दरअसल ये अदावत थी जमीन मामले को लेकर। राजमहल पैलेस होटल सरकार में रहते हुए बंद कराया वसुंधरा राजे ने, यूं कहें वसुंधरा सरकार ने, क्योंकि जो एक संपत्ति विवाद था 13 बीघा जमीन जो राजघराना बनाम राज्य सरकार विवाद 23 साल पहले का था वो उठकर आया और उसमें राजमहल पैलेस होटल बंद किया गया। तो यह अदावत वहां से शुरू हुई और इसके बाद 2018 के चुनाव में, 2018 के विधानसभा चुनावों में खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने टिकट कटवा दिया, यह कहा जाता है। यह अदावत वहां से शुरू हुई। हालांकि 2019 में राजसमंद की लोकसभा सीट से टिकट मिला महारानी दिया को और उन्होंने जीत दर्ज की। वापस आता हूं 2013 में जब चुनावी कैंपेन चल रहा था और प्रधानमंत्री उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी साहब खुद कैंपेन करने के लिए जब आए तो इंट्रोड्यूस भी महारानी दिया को वसुंधरा राजे ने ही कराया था। लेकिन ये तो क्या ये अदावत राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में भी आगे बढ़ेगी? क्या इसके पीछे जातिगत समीकरण क्या है, ये भी मैं आपको समझा देना चाहता हूं। देखिए, एक तो राजघराना, दोनों ही, चाहे वसुंधरा राजे हों चाहे महारानी दिया हों, दोनों ही राजघरानों से आती हैं, राज परिवारों से आती हैं और राजपूत वोट बैंक जो है उनके समर्थन में रहता है। तो अगर, क्योंकि पहले जैसे यह चर्चाएं चल रही थी कि क्या वसुंधरा जी को साइडलाइन कर दिया गया है, तो सवाल उठता है फिर राजघरानों का समर्थन और राजपूत वोट बैंक का क्या होगा। तो वहां पर बिल्कुल ये नाम सटीक बैठता है। इस नाम के साथ अगर बीजेपी आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर जो है, या यूं कहें जो वो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको भर पाएगी और कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनावों में भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये नाम अगर पूरी तरीके से आंका जाए हर एक पहलू पर तो बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन वसुंधरा राजे भी शांत नहीं है भाई। जब से चर्चाएं चल रही हैं, अब देखिए वो भी एक्टिव हो गई है। कई दिनों के दौरे पर अपने गृह जिले झालावाड़ वो पहुंची है और झालावाड़ पहुंचते ही हवाई पट्टी पर हमने देखा किस तरीके से कलेक्टर को उन्होंने झाड़ लगा दी।
तो वसुंधरा राजे अपने गृह जिले में दर्जनों गांव में जा रही हैं और लोगों से मिल रही हैं, मुलाकात कर रही हैं, उनकी समस्याएं सुन रही हैं और ग्राउंड पर अपनी उपस्थिति जता रही हैं, बता रही हैं। देखिए, जनाधार उनका कायम है, तटस्थ है और संदेश भी देने की कोशिश हो रही है आलाकमान को, शीर्ष नेतृत्व को। लेकिन संदेश तब पहुंचे जब पैठ उतनी मजबूत बची हो। अमित शाह अपने दौरे के दौरान हाल ही में कह चुके हैं कि इस बार कोई चेहरा नहीं होगा, कमल का निशान, और कमल के निशान पर ही बीजेपी आगे जाएगी। तो संदेश तो वहां पर भी साफ था, लेकिन वसुंधरा आगे क्या करेंगी ये सवाल इसलिए है क्योंकि महारानी दिया का नाम अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के साथ साथ सीएम दावेदारों में भी चल पड़ा है। तो अब आगे बीजेपी प्रदेश में और बीजेपी से जुड़ा सियासी घटनाक्रम क्या होगा, ये भी आपको लगातार बताते रहेंगे। और पायलट साहब दिल्ली में क्या कुछ कर रहे हैं, वहां से क्या जानकारी आएगी, ये भी आपको बताते रहेंगे। आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई बात इस पूरे मामले पर कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, अपनी बात जरूर रखें। और जाते जाते आपको बता दूं एक बार फिर से कि आज रात 8 बजे, चूंकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है, मुख्यमंत्री की खास सीरीज में खास एपिसोड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सियासी जीवन का, उनके हर एक संघर्ष पर आपको आज दिखाएंगे। तो देखना ना भूलें मुख्यमंत्री की खास सीरीज अशोक गहलोत पर। और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए TV9 राजस्थान को, और फेसबुक और इंस्टा पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।